बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैक्सीनेटर टेस्ट में जो कैंडिडेट्स को ज़्यादा परेशान कर रही है, इंग्लिश कर रही है स्पेशली। अब पहली तो कन्फ्यूज़न ये है कि जैसे डार्क लाइट है, कैंडिडेट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे ये अपोजिट हैं या सिनोनिम हैं, क्योंकि कभी कभी ये अपोजिट में आ जाते हैं, कभी कभी सिनोनिम में आ जाते हैं। तो इसमें वो परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश का पोर्शन बिल्कुल आसानी से इजी वे में मैं समझा रहा हूं। तो आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दें इस वीडियो को, जैसे आगे चलें। तो दोस्तों, वैक्सीनेटर पेपर 10 जून का इवनिंग शिफ्ट वाला है ये पेपर, या उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं, जिस तरह डार्क है, दूसरा है लाइट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिनोनिम है या एंटोनिम? तो इसकी मीनिंग को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिनोनिम है या एंटोनिम। अब पहला सवाल ये कि अगर ये कोई नए वर्ड हो, इसकी मीनिंग हमें ना आए, तो फिर तो याद रखें ये BPS 6 की टेस्ट है, बिल्कुल आसान टेस्ट है। इसमें ऐसे कोई नए वर्ड नहीं आएंगे कि आपको मीनिंग ना आए, बिल्कुल ईजी वर्ड आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे डार्क अंधेरा, लाइट रोशनी। अंधेरा रोशनी एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब हमें इन वर्ड्स में अपोजिट ढूंढना है। जिस तरह ऑप्शन ए पहला है लिटिल छोटा, बिग बड़ा। ऑप्शन बी फेट मोटा, हेवी वजनी, यानी ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। किस तरह? सिनोनिम के हिसाब से, ये भी वजनी ये भी वजनी। ऑप्शन सी स्मॉल छोटा, टिनी छोटा, ये दोनों जो हैं ये छोटे हैं, यानी। उसके बाद डी है मोडेस्ट, उसके बाद है एवरेज। मोडेस्ट क्या है? यानी मोडेस्ट कहते हैं हम बाहया बा अजमत। उसके बाद है एवरेज। अब अपोजिट में है तो ये भी अपोजिट है, लिटिल बिग छोटा बड़ा। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। उसके बाद ऑप्शन बी है मनी पुअर। मनी मतलब पैसे, पुअर माना गरीब, ये भी अपोजिट में है। तो इसमें जब वर्ड को देखेंगे, ऑप्शन ए है रिफाइनमेंट, सिंसियर। ऑप्शन बी है ऑनेस्टी, करप्ट, ईमानदारी, रिश्वतखोर। यहाँ पे आप देखें तो अपोजिट हैं, ये भी अपोजिट हैं। बहरहाल आगे चलें। स्पीच अल्टर्ड, लिक्वर सोबर। इसका मतलब क्या है कि ऑनेस्टी करप्ट जो है ये मीनिंग के हिसाब से अपोजिट है, और ये भी अपोजिट है। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, यानी हमेशा वो हमेशा आता है, वो कभी नहीं आता, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑप्शन ए है ऑफन, रेयरली। ऑफन का इजी वर्ड है ये दोनों। ऑफन यानी ज़्यादातर, रेयरली कभी कभी। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। ऑफन ज़्यादातर, रेयरली कभी कभी। ये क्लियर है इसका आंसर, लेकिन आगे पढ़ें, क्या पता इससे ज़्यादा सुइटेबल और हो, IBA वाला काम हो। उसके बाद ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंटली, बार बार। ओकेशनली, ओकेजनली, यानी किसी ख़ास मौके पर, यानी ये बार बार है, ये किसी ख़ास कोई अगर मौके आए तो हाँ, वरना नहीं। उसके बाद है इंटरमिटेंटली, वक्फे वक्फे का, कैजुअली, अचानक। अब इस सारे MCQs को देखते हुए आप ये चीज़ आपने नोट की होगी, इसका जो करेक्ट आना चाहिए वो ऑप्शन ए आना चाहिए, यानी ऑफन और रेयरली। उसके बाद है नंबर 4 है जिस तरह बार्क, यानी भौंकना या कुत्ते की आवाज़। डॉग मानी कुत्ता। अब सिनोनिम आ रहा है, एक जैसी चीज़ें। अब बार्क कुत्ते की आवाज़, डॉग माना कुत्ता, यानी एक आवाज़ है और उसी चीज़ है। जिस तरह मिसाल तौर में आपको मिसाल दूं, जैसे अपना बतख है, बतख करती है क्वैक 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 क्वैक, मिसाल लिखा हो क्वैक डॉग, सॉरी क्वैक डक। उसके बाद जैसे बिल्ली करती है मियाऊ कैट, ये यानी एक आवाज़ और दूसरा किस चीज़ का आवाज़ है वो, जैसे बार कुत्ते का आवाज़, डॉग कुत्ता। शीप बीफ, ये दिया बड़ा स्पेशल दिया है। शीप यानी भेड़, बीफ यानी बड़ा गोश्त। वाह भाई वाह, ये तो बिल्कुल नहीं है, आप देखते ही समझ जाएंगे ये नहीं है। लेकिन अगर किसी ने किया है तो उसको 21 बल्कि 22 तोपों से मेरा सलाम। उसके बाद बी है गेगल, चिकन। उसके बाद है गेगल माना टक टक करना, चिकन चूज़ा या मुर्गी को कहा जाता है। उसके बाद है मियाऊ कैट।
अब यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि मियाऊ कैट जो है इसका आपस में रिलेशन है। आगे पढ़ने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। फ्लॉक गोट यानी ये बार्क कुत्ता, ये बार्क कुत्ते की आवाज़, डॉग कुत्ता, मियाऊ बिल्ली की आवाज़, कैट बिल्ली, ये जो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक कार व्हीकल, कार यानी कार गाड़ी छोटी, व्हीकल बड़ी गाड़ी। ऑप्शन है फ्रेगरेंस खुशबू, स्मेल बदबू, ये सेम कह रहा है छोटी गाड़ी, ये बड़ी गाड़ी, खुशबू बदबू, ये तो छोटी बड़ी नहीं है। आगे चलो, प्लांट गार्डन, हाँ ये प्लांट यानी दरख्त, गार्डन बाग, ये यानी छोटा बाग, ये बड़ा बाग। प्लांट एक दरख्त होता है, इसमें ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन सी पे चलो, रोज़ फ्लावर, रोज़ भी एक फूल है गुलाब का, फ्लावर भी एक फूल नहीं भाई। आगे ये बड़े छोटे की बात नहीं है इसमें। ट्री एप्पल्स, दरख्त, सेब ज़्यादा, ये भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट है सुइटेबल है कार व्हीकल का प्लांट गार्डन है। तो दोस्तों एक और सवाल आपके जहन में उभरता होगा कि इसकी टेस्ट का रिज़ल्ट कब आएगा। जैसे सेंटर्स में बताया गया हम रात अपलोड करेंगे, लेकिन अपलोड नहीं हुआ तो टेंशन ना लें, हो जाएगा 3-4 घंटे में इंशाल्लाह। टीचर स्टूडेंट, अब एक है सिखाने वाला, दूसरा है सीखने वाला, यानी एक बड़ा एक छोटा। नर्स हॉस्पिटल, ये भी सही है, लेकिन नर्स हॉस्पिटल को कुछ सिखाती तो नहीं। नर्स हॉस्पिटल के ऊपर बड़ी तो नहीं, नहीं, नर्स से ऊपर डॉक्टर है, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी है स्कूल बिल्डिंग, ये भी नहीं है। डॉक्टर पेशेंट, हाँ सिंधी में चुनान इतने रखीस ना, तो ये ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट। टीचर स्टूडेंट डॉक्टर पेशेंट, बहरहाल आगे भी पढ़े, हो सकता है इससे ज़्यादा सूटेबल और हो, जैसे मेडिसन टेबलेट्स, ये तो बिल्कुल सिंधी में ने चुनान खोड़ो ही ना लगो। इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 7 है योक एग। अब देखें एक के अंदर योक कहाँ है, एक के अंदर, एक जो है बाहर है। रिंड मेलन, रिंड यानी छिलका, मेलन जो है खरबूजा। अब ये रिंड छिलका बाहर होता है फ्रूट के, यानी ये भी नहीं, योग तो अंदर है ना। न्यूक्लियस सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अंडे की शेप मिसाल इस तरह, सेल की भी इस तरह, उसके अंदर मिसाल अंडे के अंदर ये योग, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लें, हो सकता है इससे सूटेबल हो। उसके बाद स्टॉक अकड़ कर चलना, कॉर्न अनाज, ये तो भाई खोड़ो ही ना लगो। ऑप्शन डी डक फॉल, डक बतख, फॉल माने चिड़िया या कोई परिंदा, ये भी नहीं है। तो योक और एक का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है न्यूक्लियस और सेल। उसके बाद है पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। IBN है, इसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, पहले रीडिंग करो फिर कॉम्प्रीहेंशन करो। पैसेज है, पैसेज मिला है, इसके बाद इसके आंसर्स हैं। पहले तो आंसर इसके क्लियर कब होंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो तरीका मैंने आपको बताया, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद पैसेज को पढ़ें, आपका टाइम बच जाएगा, वरना डबल टाइम लगेगा। अब पहला इसका जो क्वेश्चन है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ हिल इज़ इट्स डैश। एल्टीट्यूड एक पहाड़ी का डैश है, बेस है बुनियाद है, हाइट है, लोकेशन है, स्लोप है। उसके बाद है नंबर 9, रून्स आर डैश ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉयड एंड डिकेड। डिकेड माना जो ज़मीन के अंदर डैमेज हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ऑप्शन है फार्म्स, बी जम्स, सी पार्ट्स, डी रिमेन्स। नंबर 10 है हॉल्स एंड सेल्स डैश ऑफ डिफरेंट साइजेस। ऑप्शन है फर्नीचर, बी हाउसेस, सी प्लेसेस, डी रूम्स। अब ये पढ़ने का क्या वजह क्या है कि इस पैसेज में जब भी एल्टीट्यूड आएगा आपके जहन में सवाल कि ये हमने पढ़ा, नीचे आ जाएंगे डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। रूम्स आएगा आप ऊपर पढ़ेंगे डायरेक्ट मिलेगा। हॉल्स एंड सेल्स आएगा डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे, पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे फिर ये ठीक करेंगे, इससे बेहतर है पहले इस चीज़ को पढ़ें फिर इस चीज़ को पढ़ें, आंसर मिल जाएगा। देयर इज़ आ, आप पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज वो क्लियर कर सकता है जो पढ़ के इसको समझे, इसकी मीनिंग अच्छे से निकाले। देयर इज़ आ स्मॉल हिल इन तख्त भाई। तख्त भाई के अंदर एक छोटी पहाड़ी है। इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, इट्स एल्टीट्यूड इज़ अबाउट 1000 फीट फ्राम द ग्राउंड लेवल। ज़मीन की सतह से उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 1000 फीट ऊपर है। ऑन इट्स साइड इज़, उसकी साइडों में देयर आर रिलाइज ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड।
वहाँ यानी बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान जो बुद्धिस्ट पे भरोसा करते थे वो रहते थे। उसके बाद है वी वांटेड टू सी दीज ओल्ड रून्स। वी वांटेड हमने चाहा, टू सी देखना, दीज ओल्ड रून्स वो पुराने आसार यानी निशानियाँ उस जगह की। वी क्लाइम्ब्ड अप द हिल हम ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गए। एंड विजिटेड द मॉन्स्ट्री और मॉन्स्ट्री कहते हैं जैसे कोई खानका हो या किसी वडेरे का जैसे देरा होता है, हम कहते हैं यार सरदार के देरे पे गए ये हुआ, उसको इंग्लिश में मॉन्स्ट्री कहा जाता है। एंड विजिटेड द मॉन्स्ट्री और देरे पर गए या खानका पर गए, विजिट किया, घूमा। एंड इट्स एम्प्टी हॉल्स एंड सेल्स और उसके खाली हाल और सेल। पहली बात तो जब आप यहाँ एल्टीट्यूड पर आए होंगे आपके जहन में आया होगा कि ये यहाँ पर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? ज़मीन से ऊपर है। ऊपर कौन सी चीज़ होती है? हाइट होती है, बेस बुनियाद नहीं होती। लोकेशन तो वैसे लोकेशन स्लोप यानी ये हाइट है। उसके बाद रून्स का क्वेश्चन है। रून्स कहाँ आपने पढ़ा? इस रून्स को आपने पढ़ा यहाँ पे, दीज रून्स। पहले इसको क्लियर कर लें। अब यहाँ पे आपने रून्स पढ़ा कि वी वांटेड टू सी दीज ओल्ड रून्स, हमने इसके पुराने रून्स जो हैं वो देखना चाहे। वी क्लाइम्ड अप द हिल, हिल पर चढ़ गए। एंड विजिटेड द मॉन्स्ट्री और खानका का विज़िट किया। एंड इट्स एम्प्टी हॉल्स एंड सेल्स और उसके खाली हाल और सेल, ये है हॉल्स एंड सेल्स। अब ये खानका पर गए एक देरे पर, तो वहाँ हाल और सेल क्या थे? फर्नीचर था। फर्नीचर नहीं होगा। हाउसेस घर थे, घर भी नहीं होंगे क्योंकि बड़े हाल थे। उसके बाद सेल्स थे यानी खाने छोटे बने हुए। प्लेसेस थी, जगह, जगह तो वो थी लेकिन था क्या? सूटेबल नहीं है। रूम्स, हाँ ये ऑप्शन जो है ये सूटेबल है। ये दूसरा रह गया, इसको अभी पढ़ते हैं आगे। दीज रूम्स वर मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड, यानी ये 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। वी सेट इन द सेल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम उसके सेल्स में बैठे रहे ज़्यादा वक्त। वी फेल्ट पीस एंड सेरेनिटी देयर, हमने वहाँ अमन और सुकून महसूस किया। अब ये सवाल है कि रून्स आर डैश ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉयड इंडिकेट। रून्स डैश हैं किसी चीज़ के जो तबाह हो गई या ज़मीन के अंदर ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। तो रून्स क्या हैं? ऑप्शन ए है फार्म्स हैं, बी है जम्स हैं, जरासीम, सी पार्ट्स हिस्से हैं, डी रिमेंस है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से मैं ये टेस्ट आपको हर ऑप्शन क्लियर करा दूं क्योंकि आपकी ये टेस्ट है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद भी आपसे इजाज़त चाहेंगे। जैसे डार्क लाइट पढ़ा इसका लिटिल बिग है, जैसे मनी पुअर पढ़ा इसका ऑनेस्टी करप्ट है, जिस तरह ऑलवेज नेवर इसका ऑफन रेयरली, बार्क डॉग म्याऊ कैट। उसके बाद जिस तरह कार व्हीकल प्लांट गार्डन, टीचर स्टूडेंट डॉक्टर पेशेंट। उसके बाद योक एग न्यूक्लियस सेल। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ हिल इज़ इट्स डैश। एल्टीट्यूड जो हाइट है वो ऊपर होती है, बेस बुनियाद नीचे है, ये नहीं, हाइट ऊपर, हाँ बिल्कुल करेक्ट। रून्स आर डैश ऑफ समथिंग, रून्स डैश हैं किसी चीज़ के, डिस्ट्रॉयड जो ख़त्म हो चुकी हो, तबाह हो चुकी हो, एंड डिकेड और धरती ज़मीन में तबाह हुई हो। ऑप्शन ए फार्म्स जम्स पार्ट्स रिमेंस। रिमेंस और रून्स एक ही बात है। आपने क्लास 9th में मोइंजोदड़ो वाला लेसन पढ़ा होगा, आपको पता होगा। हॉल्स एंड सेल्स ऑफ डैश ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रूम्स।